नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विपिन और आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। कहीं ना कहीं आज रिकॉर्डेड क्लास आपके बीच में डालने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू था, तो उस कारण ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई। तो मुझे डबल मेहनत कहीं ना कहीं करनी पड़ रही है। तो जो मैं बीच लगभग 30 मिनट क्लास चल पाई थी, उसके बाद पूरा एकदम नेटवर्क एकदम बिल्कुल खराब हो गया, एकदम गंदा हो गया, क्लास ऑफ ही हो गई। बेटा ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आपके बीच में आज की क्लास आपको दे रहे हैं। बेटा ध्यान रख लेना। आज अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, फीचर्स और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल बेटा हमारा जो टॉपिक हुआ था उस क्लास में सबसे पहले आप क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, लोथल के बारे में पढ़ा था, धौलावीरा पढ़ा था और कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति के ये प्रमुख स्थल आपने पढ़ ली थे माय डियर। और कल ही मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर मैंने मिस्र की, इजिप्ट की सभ्यता पढ़ाया था, चीन की सभ्यता पढ़ाया था। ये सारी यानी कल की आज की क्लास देखने से बेहतर है आपको कल की क्लास भी देखना जरूरी है। अगर दोनों क्लासों को आप कंबाइंड तरीके से पढ़ेंगे, दोनों को समझेंगे, तो इस क्लास के जितने भी आपके डाउट होंगे एनी एग्जाम्स के लिए वो साव आपके क्लियर हो जाएंगे माय डियर। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, और वो क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको सबसे पहले बताना है क्या कि सर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 3 अन्य कौन कौन सी सभ्यताएं थी। ये नीचे कमेंट में आपको आंसर देना है, और आंसर जिसका आएगा मैं नीचे कमेंट में आंसर पढ़ूंगा, और जिसका आंसर आएगा मैं उसको समझूंगा वो बच्चा अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा अपने आपको। तो इसका नीचे आंसर देना है, क्योंकि कल की क्लास में ये सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था और ये स्थल मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम कुछ उन्हीं स्थलों के बारे में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला स्थल आपको, सर ये लिखा क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास लगातार चल रही थी, उसमें मैं आपको लिख करके पढ़ा रहा था, इतना मैंने कुछ स्थल मैंने लिख के दिए। तो अब बेटा दोबारा करेंगे तो ठीक है, यहीं पर हम आपको उनको समझा देते हैं। बेटा अगर हम बात करते हैं पहले स्थल की बात करते हैं तो रोपड़ की खोज बेटा 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की जाती है। रोपड़ है कहां पर? सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है माय डियर, ध्यान रख लेना, इतना चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले सर 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कहां पर स्थित है? सतलज नदी के किनारे, ये पंजाब में स्थित है माय डियर। यहां से साक्ष्य क्या? मानव और कुत्ते को दफनाने के यहां पर मुझे संयुक्त तौर पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ध्यान रख लेना। और आजादी के पश्चात ये पहला स्थल है जिसका उत्खनन कराया गया था, यानी जिसको खोदा गया था, इसकी खुदाई कराई गई थी, ध्यान रख लेना। पहला पॉइंट क्या सर? इसकी खोज 1953 में किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। कहां पर है? सतलज नदी किनारे, कहां पर? पंजाब में। मानव और कुत्ते के संयुक्त समाधान का यहां से मुझे क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। और आजादी के बाद यह पहला स्थल है जिसकी खुदाई कराई गई थी। उसके बाद सुरकोटदा आपने पढ़ा था। सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपत जोशी के द्वारा की जाती है, और ये कच्छ क्षेत्र आपके गुजरात में पड़ता है। और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, और वो क्या है? यहां से घोड़े के अस्थियों के साथ हमें मिलते हैं। किसकी? आप बता सकते हैं, घोड़े की अस्थियों के साथ यहां से हमें प्राप्त होते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। अगला तीसरा स्थल आपका कौन सा है? तो आप बता सकते हैं, तीसरा है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की बात करते हैं, तो राखीगढ़ी की जो खोज की जाती है वो 1969 एडी में की जाती है। और कहां पर स्थित है? आप बता सकते हैं सर, हिसार जिला पड़ता है आपके हरियाणा के अंदर, तो ये हरियाणा के अंदर स्थित है। इसकी खोज 1969 में, और किसके द्वारा? सूरजभान के द्वारा की जाती है माय डियर। अगला आपका यहाँ भारत में मिला ये सबसे बड़ा क्या है? स्थल है माय डियर। और सेंदव लिपि में यहाँ पर साइन बोर्ड के साथ हमें मिलते हैं, यानी एक बोर्ड मिला है जिस पर सेंदव लिपि में 17 अक्षर लिखे हुए हैं। और कितने अक्षर लिखे हुए हैं? यहाँ पर 17 अक्षर लिखे हुए हैं, 17 अक्षर यहाँ पर मुझे मिलते हैं माय डियर। बनावली की बात करते हैं, 1973 में इसकी खोज की जाती है। और RS बिष्ट, जिनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट, के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और ये भी घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और कहां पर? बता सकते हैं सर, हिसार हरियाणा के अंदर ये भी स्थल देखने को मिलता माय डियर।
साच पूछा जाए तो जल प्रबंधन की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था थी, उत्तम व्यवस्था नहीं थी, सबसे खराब व्यवस्था थी। सबसे उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था अभी आपने कल की क्लास में पढ़ा था, धौलावीरा में थी। सबसे अच्छा जल प्रबंधन यानी नालियां पर एकदम पक्की बनी हुई थी, ढकी हुई थी और उनको स्वच्छ क्लीन रखा जाता था माय डियर, यानी अच्छी जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छी। लेकिन सबसे गंदी हमें कहां पर देखने को मिलती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कहां पर, बनावली के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो पक्की मिट्टी से बना हुआ हल्का मुझे एविडेंस मिलता है, यानी साक्ष्य मिलता है माय डियर। आगे बात करते हैं, अगला है आपका चंदहुदड़ों के बारे में समझते हैं। चंदहुदड़ों की खोज 1931 में की जाती है, एन.जी. मजूमदार के द्वारा की जाती है। 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा चंदहुदड़ों नामक स्थल की खुदाई कराई जाती है माय डियर। पूछा जाए सर है कहां पर, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी कहां पर, तो आप बता सकते हैं भैया सिंधु नदी पड़ती है आपकी कहां पर, आप बता सकते हैं सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है माय डियर। यहां से कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं, कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तब आप बता सकते हैं सर यहां से ये दुर्ग रहित क्या था स्थल है, यानी यहां पर दुर्ग नहीं है। अभी तक आपने जितने भी स्थल पढ़े हैं वहां पर दुर्ग थे, यानी कहीं ना कहीं जो जहां पर स्थल था वो दो वर्गों में विभाजित था। एक जिससे आपने कल पढ़ा था बेटा, एक टीले के बारे में पढ़ा था, एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, पूर्वी टीले पर बेटा निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ये सारी चीजें आपने पढ़े थे, ध्यान रख लेना। ये बेटा एक ऐसा स्थल है जहां पर दुर्ग नहीं है, ये दुर्ग रहित बेटा क्या है, स्थल था हमारे, ध्यान रख लेना। जैसे कल धौलावीरा के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर जो तीन दुर्ग को तीन यानी जो समूह वहां पर रहता था उसको तीन क्राइटेरिया में बांटा गया था। कौन, एक उच्च वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग, यानी तीन वहां पर क्या देखने को मिलते हैं, मुझे दुर्ग देखने को मिलते हैं। दुर्गों को तीन भागों में बांटा गया था माय डियर। यहां से वृत्ताकार ईंटें मिलती हैं माय डियर सबसे पहले, और बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते का साइन हमें मिलता है कि बिल्ली भाग रही होगी और कुत्ता क्या कर रहा था उसमें, भाई साहब उसका पीछा कर रहा था, उसे पकड़ना चाहता था, कैच करना चाहता था, अपना आहार भोजन बनाना चाहता होगा। यहीं से हमने यहाँ से खिलौने बच्चों को देखने के, बच्चों को समझने के लिए यहाँ पर खिलौने मिलते हैं माय डियर। और लिपस्टिक, ये तो समझ रहे हो ना, जहां पर महिलाएं रहेंगी उनका ब्यूटी प्रोडक्ट उनके साथ रहेगा, समझ लो। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन ये भी दिमाग में आएगा, सर ये बताओ उस समय हड़प्पा सभ्यता की लोग जो महिलाएं थी क्या वो ब्यूटी पार्लर जाती थी, वो भी ये लिपस्टिक, बाउंड्री और ये क्या क्या फाउंडेशन होता है और जो इनकी ब्यूटी किट होती है क्या उनके पास थी? हाँ बिल्कुल थी, आज भी है। आज तो देखा नहीं, हर एक लड़की, हर एक महिला को देखो यहाँ पर एकदम बैग टांगे रहती है, उसमें उनकी पूरी ब्यूटी किट होती है, आपने देखा भी होगा। और इस ब्यूटी किट में क्या होगा आपको पता ही होगा सर, उसमें एक छोटा सा मिरर होगा, कंघी होगी और उसके साथ और उनका पूरा ब्यूटी प्रोडक्ट वहां पर देखने को मिलता है। यानी बिना ब्यूटी पार्लर के तो महिलाएं रह सकती नहीं है। अब मैं ही देखता हूं ऐसा, लोग कहाँ ऑफिस जाते हैं, चलो ठीक है, बहुत सारे कोचिंग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, फिर भी लिपस्टिक लगा के आती। भाई मैं तो एकदम अचंभित रह जाता, बोला ये पढ़ने जा रही है कि लिपस्टिक दिखाने जा रही है? बताओ लड़के एकदम ऐसे ही, तो भाई ये लड़कों की गलती ना है भाई, बिल्कुल नहीं, लड़कों की गलती हम नहीं मानेंगे। अब भाई साहब उधर से क्या लिपस्टिक लगा के आए, फेस पाउडर लगा के आए, भाई साहब एकदम भगवाता हुआ चेहरा दिखा, भाई साहब एकदम साइन मारता हुआ लड़का, तो पगलो बाप रे बाप, इतना मलूक रख रही है, विपिन सर ने पढ़ाया वो तो भूल गई, वो भूल गया लड़का। और भाई साहब एकदम उसे क्या याद आ, भकभकाता हुआ चेहरा याद आ गया भाई साहब, बस। और एक बार मुस्कुरा भी दिया भाई साहब, तो समझ लो लड़का की आधी जान निकल गई। और लड़कियों को तो मुस्कुराने की अदा है बेटा, लड़के तुमसे कह रहे हैं ना, लड़कियों को तो मुस्कुराने की अदा है, और जो उसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो गधा नहीं बनना बेटा, ध्यान रख लेना, गधा नहीं बनना है, ध्यान रख लेना। लड़कियां अक्सर कर किस तरीके से ब्यूटी पार्लर करके आई, एकदम भाई साहब लिपस्टिक विस्टिक बाउंड्री करके आई, और भाई साहब जाएंगी, और भाई साहब एक यहाँ पर ऐसी लट भाई साहब यहाँ लटका लेंगी इस तरीके से, और आपकी तरफ जाएंगे मुस्कुरा देंगे ऐसे, और जैसे ही ऐसे ये स्टाइल में बाल को ऊपर किया भाई साहब, लड़का ने समझा ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, लड़का मर जाओगे, बहुत मारे जाओगे इनके चक्कर में, आ मत जाना, मैं बता रहा हूं ये तुमको जाल फेंकेंगी बट तुमको फंसना आना है, ध्यान रख लेना, ना पता चले ये फंस जाओ, ध्यान रख लेना, बिल्कुल ना फंसना है। पढ़ो तुम आगे।
यहाँ से काजल मिलता माय डियर, देख लो भाई काजल मिला। मन के बनाने का केंद्र भी यहाँ से मुझे मिलता है माय डियर। तो ये जितने भी प्रमुख स्थल थे उनके बारे में आपने समझे। अब आगे कुछ में मिरर भी, कुछ बेटा इमेजेस में लेके आया हूं, उस इमेजेस के बारे में हम बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इमेजेस हैं, जैसे पहली आपको इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस इमेज के बारे में बात करते हैं तो इस इमेज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये पुजारी जी हैं, कल आपको मैंने बताया था ना बेटा, पुजारी जी दाढ़ी वाले, ध्यान रख लेना। तो ये पुजारी जी हैं दाढ़ी वाले, और इनका साक्ष्य मुझे मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है माय डियर। तो दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, बता सकते हैं भैया? मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये फिर बेटा मुझे क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी बेटा मोहरें देखने को मिलती हैं, ये ध्यान रख लेना। ये कुवड़ वाला बैल था, कल आपको मैंने पढ़ाया था, कुवड़ वाला बैल, और एक सींग वाला भी एक सींग वाला, देखो ये दिख रहा है ना, एक सींग वाला। यहां से मुझे क्या मिला, एक बैल के साइन मुझे मिलते हैं, ध्यान रख लेना। ये सारी मूर्तियां यहां से मिलती हैं, ये सारी मूर्तियां यहां से मिलती है। ये खिलौने मिलते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये मृदभांड मिलते हैं माय डियर। ये सब क्या है, मृदभांड है। मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए मनके हैं माय डियर, इन पर कलाकारी की गई है माय डियर। उसके बाद आपने देखा बेटा यहाँ पर, ये आपने मूर्ति देखी होगी सबसे महत्वपूर्ण, ये मूर्ति देखी है ना कल? कल तो नहीं देखी थी, आज तो देखी है गुरुजी। इस मूर्ति में देखो, ये बेटा किसकी मूर्ति है? तो आप बता सकते हैं सर ये मूर्ति मुझे मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। ये सर एकदम स्टाइल में फोटो खिंचा रही है ना। हाँ, उस समय भी जहां महिला, मैंने क्या बोला, जहां महिलाएं रहेंगी ब्यूटी किट स्टाइल, देखना आजकल की भाई साहब सेल्फी लेंगे भाई साहब एकदम स्टाइल में, इस तरीके से। भाई चलो छोड़ो, हमें क्या है, पढ़ना से मतलब है। तो ये बेटा हमें कहां से मिलती है, ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं। कहां से? तो ये मुझे मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है माय डियर, ध्यान रख लेना। कहां से? मोहनजोदड़ो से इनका मुझे क्या मिलता है, जानकारी मिलती है, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर? आगे उसके बाद आपने देखा ये खिलौने मुझे मिलते हैं माय डियर। ये आपका क्या था, आपने कल देखा था मोहनजोदड़ो से मुझे स्विमिंग पूल के भी साक्ष्य मिलते हैं, और ये स्विमिंग पूल था माय डियर। यहाँ की सीढ़ियां इस तरीके से बनी हुई हैं, आपने देखा होगा। ये बेटा मोहरे हैं, ये कुवड़ वाला बैल है माय डियर। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। अब हम बात करते हैं आज के कुछ नए टॉपिक पर। तो हेडिंग डालेंगे, सारे बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आगे। बेटा क्या, यहाँ से हेडिंग डालो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। यहाँ की कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें हम पहले पढ़ते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट आप लिखेंगे। सबसे पहले यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए क्या है बेटा, प्रसिद्ध है माय डियर। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है माय डियर, ध्यान रख लेना। सर नगर नियोजन का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सर नगर नियोजन का मतलब हुआ कि ये बेटा टाउन यहां पर जो बनाया जाता था उसकी पहले प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग किसकी, कि वहां पर सड़कें अच्छी हों, वहां पर नालियां बनी हो, वहां पर घर एक लाइन में बने हो, ग्रिड सिस्टम का प्रयोग यहां पर किया गया था। सड़कों जो मुख्य सड़क थी याद रख लीजिए वो 10 मीटर चौड़ी थी माय डियर, और भी एकदम ग्रिड सिस्टम थी। ग्रिड सिस्टम जिसे आपको मैंने कल बताया था, कल समझाया था, यानी यहाँ पर एक दूसरे से जो सड़कें थी बेटा वो समकोण पर बनती थी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इसकी कुछ अपने नगर नियोजन के लिए क्या थी, ये प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन में पहला लिखेंगे यहाँ की सड़कें। पहली बात किसके, नगर नियोजन में पहले नंबर पे क्या थी, सड़कें। तो सड़कें देखेंगे, लिख लेना, पहला लिख लेना सड़कें। सड़कों में पहला पॉइंट बना के लिखेंगे क्या, तो पहला लिखेंगे ग्रिड सिस्टम। यहां पर ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति
का प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। सर ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है जाल सिस्टम। कल मैंने बताया था ना, क्या था? जाल सिस्टम, ध्यान रख लेना। जैसे चेस बोर्ड देखा है आपने, चेस बोर्ड देखा और शतरंज देखा होगा, तो शतरंज में कुछ इस प्रकार के खाने होते हैं, आपने देखे होंगे भाई, इस तरीके से देखे ना। तो यहाँ ये व्यवस्था, यहाँ पर जो सिस्टम था ये इस प्रकार से बनी हुई थी, यानी एक दूसरे मान लेते हैं, एक स्थल ये है, एक स्थल ये है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे क्या थे? स्थल थे। और यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पर काट रहे हैं, समकोण पर ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे हैं माय डियर, ये समकोण पर काट रहे हैं, दिख रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं? समकोण पर काट रहे हैं माय डियर। तो यहाँ पर जो सड़कें थी वो इस प्रकार से थी माय डियर, और यहाँ पर क्या बने हुए थे? घर बने हुए थे, एक लाइन में, एक क्यारी जिसे बोलते हैं, एक क्यारी में, एक लाइन में, एक सिस्टम में। तो यानी या फिर जाल सिस्टम भी इसे कहा गया, जाल पद्धति भी इसे कहा गया। तो यानी जाल पद्धति में आपको, पद्धति में ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यानी सड़कें कैसी थी? जाल पद्धति में थी, यानी ग्रिड सिस्टम में थी माड़िया, ध्यान रख लेना भाई। आगे सड़कों को बनाने के लिए, अगला पॉइंट है, सड़कों को बनाने के लिए पता है ना, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया बेटा। यानी कच्ची ईंटों से निर्मित क्या थी? सड़कें थी। और अगला पॉइंट है, मुख्य सड़क, मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी, ठीक है ना। जो मुख्य सड़क थी वो कितने मीटर की? 100 मीटर की चौड़ी थी माय डियर, ध्यान, 100 मीटर नहीं, सॉरी मैंने 10 मीटर चौड़ी थी माय डियर। कितनी थी? 10 मीटर चौड़ी थी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर? तो आप बता सकते हैं ये सारी चीजें क्लियर। यानी यहाँ की सड़कें कैसी थी? ग्रिड सिस्टम में थी, जाल पद्धति में थी। और जो मान लेते हैं ये जो एक मुख्य सड़क हुई, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 10 मीटर थी, और ये छोटी छोटी उस समय एकदम 90 डिग्री का समकोण काटती हैं, इस तरीके से यहाँ पर सड़कें थी माय डियर। अगला बात करते हैं यहाँ पर घरों के सिस्टम कैसा था? घर, हेडिंग डालेंगे घर। यहां पर घर किस प्रकार से बने हुए थे? लिख लेना, घरों का निर्माण, ऐसे लिख लेना, घरों का निर्माण कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से किया गया था। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी कच्ची यहां पर, और कुछ यानी अधिकतम जो घर मिले हैं वो पक्की ईंटों से निर्मित थे। कैसे थे बेटा? पक्की ईंटों से निर्मित अधिकतम यहां पर मुझे क्या मिलते हैं? घर देखने को मिलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। अच्छा, घरों की कुछ विशेषता थी। पहली तो विशेषता आपको समझ में, घरों का निर्माण कैसे किया गया पता चल गया माय डियर। लेकिन जो घर थे, घरों में 4 या 5 कमरे, 2 मंजिला, यहां पर घर कैसे मिलते हैं? 2 मंजिल के मिलते हैं, 2 मंजिला थे। और बीच में आंगन, बीच में क्या था बेटा? आंगन। और बेटा एक और कुआं, आंगन और एक कुआं, यानी जहां से वो पानी भरते थे, कुआं के यहां से मुझे क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। यानी घर किस प्रकार से थे? तो घरों का निर्माण किया गया था वो अधिकतम पक्की ईंटों से और कुछ कच्ची ईंटों से भी किया गया था। घर अक्सर कर बेटा 4 या 5 कमरे के हुआ करते थे। ये 2 मंजिला थे माय डियर। बीच में क्या हुआ करता था? आंगन हुआ करता था, और एक कुआं भी वहां पर रहता था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना।
जैसे अगर बात करते हैं यहां के दरवाजों की बात करते हैं, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे माय डियर, लिख लेना। दरवाजे, घरों के जो दरवाजे थे बेटा, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे माय डियर, यानी ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी एक अपवाद में भी आता है, अपवाद में एक स्थान है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे लेकिन और जगह नहीं खुलते थे माय डियर। और अब वो अपवाद में क्या रहेगा, तो आप बता सकते हैं अपवाद में एक लोथल नामक स्थल है। कौन सा बेटा, लोथल। तो जो लोथल था माय डियर स्थल, और उसके जो दरवाजे थे, यहां पर दरवाजे, यहां के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे माय डियर, ध्यान रख लेना। अपवाद में एक स्थल देखने को मिलेगा, कौन सा, लोथल। और लोथल आपको पता चल गया, कोई दिक्कत ना है भाई। सर नगर का विन्यास किस तरीके से था, नगर किस तरीके से हुए बटा हुआ था, तो हेडिंग डालेंगे नगर विन्यास। नगर किस सिस्टम में था, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, नगर जो था माय डियर वो दो भागों में विभाजित थे। दो भागों में क्या थे बेटा, विभाजित थे। सर कौन कौन से दो भाग थे, तो आप बता सकते हैं सर दो भागों में, एक आपका था पश्चिमी टीला, और एक हुआ करता था, या पश्चिमी दुर्ग भी कह सकते हैं इसे, ध्यान रख लेना। और एक हुआ करता था पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था इस पर बेटा हम उच्च वर्ग के लोग रहते थे उस समय, और जो पूर्वी टीला था उस पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे माय डियर, ठीक है ना। यानी अधिकतम जो स्थल मिले हैं वो दो वर्गों में विभाजित थे, एक पूर्वी टीले में और एक पश्चिमी टीले में, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर। आगे उसके बाद अगर बात करते हैं, कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। अपवाद में आपको पहली चीज जानना, क्या पहला आपको जानना है, सर एक स्थल था, अभी पढ़ाया था, चंदहूदड़ो, जो दुर्ग रहित था, लिख लेना, चंदहूदड़ो। और चंदहूदड़ो कैसा था बेटा, दुर्ग रहित था। यहां पर कोई ये सिस्टम दो वर्गों में विभाजित वाला सिस्टम यहां पर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एक स्थल और है बेटा, धौलावीरा। और धौलावीरा ये तीन वर्गों में विभाजित था, धौलावीरा तीन वर्गों में विभाजित था। ध्यान रख लेना। तो यहाँ का जो नगर का विन्यास था वो किस प्रकार से था, तो आप बता सकते हैं सर ये दो वर्गों में विभाजित, अधिकांश कैसे थे, दो वर्गों में विभाजित थे। एक पश्चिमी टीला जहां पर उच्च वर्ग के लोग रहे, एक बेटा पूर्वी टीला जिस पर निम्न वर्ग के लोग रहे। अपवाद में भी कुछ आते हैं जैसे चंदहूदड़ो में तो भाई साहब क्या नहीं था, कोई भी दुर्ग नहीं था माय डियर। और धौलावीरा में तीन बेटा मुझे क्या देखने को मिलते, दुर्ग देखने को मिलते हैं माय डियर। तो नगर का विन्यास कैसा था वो भी आपको पता चल गया, सड़कें कैसी थी पता चल गया, ध्यान रख लेना। आगे अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, सर लिपि के बारे में जानते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में, क्लियर हो गया। आगे अगली हेडिंग डालो, यहां की सैंधव लिपि, ठीक है ना। यहां की लिपि क्या है, तो यहां की सैंधव लिपि कहा गया, और यह भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी है बेटा, भाव चित्रात्मक लिपि है माय डियर, ध्यान रख लेना। कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये दाएं से
दाएं से बाएं की ओर लिखी गई माय डियर। और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी गई माय डियर, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इस लिपि के बारे में अभी कोई पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन इस लिपि की अगर खोज पूछी जाए तो इसकी खोज अलेक्जेंडर कलिंगम ने की थी। किसने की? अलेक्जेंडर कलिंगम ने की माय डियर, ध्यान रख लेना। तो सेंधव लिपि के बारे में यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसके बारे में अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसके आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। यानी यहाँ की जो सेंधव लिपि है वो आपकी भाव चित्रात्मक देखने को मिलती है, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है माय डियर, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। और यहां पर बेटा अगर बात करते हैं तो इसकी जो खोज की जाती है वो सबसे पहले अलेक्जेंडर कलिंगम के द्वारा की जाती है। और कौन अलेक्जेंडर कलिंगम? वही जो भारतीय पुरातत्व विभाग के कौन थे? जनक थे माय डियर। और भारतीय पुरातत्व विभाग की इनके द्वारा क्या की जाएगी? स्थापना की गई। कब? 1861 के अंदर। क्लियर हो गया? तो आपको ये भी समझ में आ गया माय डियर, ध्यान रख लेना। अगर बात करते हैं जल प्रबंधन की, जल प्रबंधन की बेटा यहां का जल का जो प्रबंधन था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इसके बारे में जानते हैं, लिख लेना। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। अच्छी व्यवस्था थी माय डियर। अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है, ध्यान रख लेना। और लिख लेना नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। ईंटों से बनी थी। कैसे बनी थी? पक्की ईंटों से बनी थी माय डियर, यहां की जो नालियां थी। और एक क्वेश्चन और, सर नालियों को कवर किया गया था, नालियां ढकी हुई थी। और यहां की नालियां कैसी थी? एकदम ढकी हुई थी माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कहां पर? धौलावीरा के अंदर। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलेगा? यानी सबसे अच्छी जल प्रबंधन व्यवस्था आपको धौलावीरा के अंदर देखने को मिलती है माय डियर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, कोई दिक्कत ना आया भाई। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ध्यान रख लेना। क्लियर? अगली बात करते हैं बेटा हम यहाँ के अन्य विशेषताओं, जैसे कृषि के बारे में बात करते हैं। वहां की या लिखेंगे मुख्य व्यवसाय। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी मुख्य पैसा क्या था? मेनली पैसा क्या था माय डियर? तो आप बता सकते हैं यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार, कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है ना? यानी यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। और अधिकतम लोग यहाँ के व्यापार करते थे, और व्यापार के बाद कृषि और पशुपालन भी करते थे माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इसमें एक दो पॉइंट बना के लिख लेना बहुत अच्छी तरीके से। क्या एक पॉइंट बना के लिखना? लिखो व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते थे, ध्यान रख लेना। इनका जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के यहां से करते थे माय डियर। और मेसोपोटामिया के लोग इन्हें क्या कहते थे? मेहुला। कल आपको मैंने बताया था मेसोपोटामिया के लोग सिंध सभ्यता को क्या कहा? मेहुला कहा माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या कहा बेटा? मेहुला कहा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? आगे अगर हम बात करते हैं कृषि की बात करते हैं बेटा, ध्यान रख लेना।
कृषि की बात करते हैं बेटा। कृषि में इनके पास प्रमुख फसलें, जैसे ये कृषि करते थे मेनली, ध्यान रख लेना। और कृषि में ये इसकी प्रमुख जो फसलें थी, प्रमुख जो फसलें थी बेटा, ध्यान रख लेना। तो वो फसलें कौन थी बेटा, लिख लेना, गेहूं, जौ, कपास। और कपास के बारे में, कपास में यहां के लोग सिंडरन कहते थे माय डियर, सिंडन। क्या कहा गया, कपास को इन्होंने क्या कहा, सिंडन कहा। और ये सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कपास नामक जो मूल पौधा है वो कहां का है, तो भारत का है। और भारत में कब का है, तो हड़प्पा संस्कृति का है, ध्यान रख लेना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले कॉटन यानी कपास की खेती की जाती थी। मूल पौधा ये कपास, यानी वहीं से शुरुआत की गई, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर। तो ये बेटा इनका जो मुख्य फसलें थी वो ये थी माय डियर, ध्यान रख लेना। अगली बात करते हैं हम, आगे हेडिंग लगाएंगे, पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन में इनके जो पशु थे वो कौन कौन से थे माय डियर, तो आप बता सकते हैं। पशुओं में इनके जो मुख्य पशु थे वो आपके थे, लिख लेना बेटा। सबसे पहले लिख लेना कौन कौन से थे, तो लिखेंगे भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़, ऊंट, ठीक है ना। कुत्ता, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सबके साथ हमें मिलते माय डियर, इन सबके साथ हमें यहां से मिलते हैं, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर। सर बैल, बिल्कुल बैल के भी साथ हमें मिलते हैं, यहां से सांड के साथ भी हमें मिलते हैं, तो आदि लिखना है ना। तो ये आपको समझ में आ गया भाई, ध्यान रख लेना। बैल और सांड में अंतर होता है, बिल्कुल होता है बेटा, ध्यान रख लेना। बैल सांड में अंतर होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ, अब ये नहीं बताएंगे सर, बता दो क्या अंतर होता है। अरे कैसे बता दें भाई तुम लोग, ठीक है ना। है आगे देखो भाई, यहां अगर बात करते हैं, यहां से शेर का साक्ष्य मुझे नहीं मिला है, लिख लेना एक पॉइंट बना के। क्या, यहां पर शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, नहीं मिले। शेर इस समय कोई साक्ष्य, यहां से शेर का कोई साक्ष्य हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता है माय डियर, ध्यान रख लेना। शेर का कोई साक्ष्य यहां पर नहीं मिलता माय डियर, ध्यान रख लेना। कोई चित्र वगैरह यहां पर नहीं मिलता माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं पशुपालन के बाद इनका मुख्य भोजन। यहां के लोग बेटा, इनकी जो भोजन क्या था माय डियर, तो ये लिख लेना, ये लोग शाकाहारी, यहां के कुछ लोग शाकाहारी थे और प्लस मांसाहारी, दोनों प्रकार के थे बेटा, दोनों प्रकार के थे बेटा। कैसे थे, यहां के लोग शाकाहारी भी थे, यानी शाकाहार भोजन को ग्रहण करते थे, और यहाँ के मांसाहारी भी थे, यानी दोनों प्रकार के यहाँ के लोगों का क्या था, आप बता सकते हैं, भोजन था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या था, भोजन था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। आगे अगर हम यहाँ के इंपॉर्टेंट और कुछ और बात करते हैं, जैसे यहाँ का जो समाज, अगर बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था, बेटा सामाजिक व्यवस्था यहां पर कैसी थी, एक आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सर सामाजिक व्यवस्था ये बेटा मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हमें यहां से स्त्रियों की मूर्तियों के साक्ष्य मिले, स्त्रियों की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, मूर्तियों के यहां से क्या मिलते हैं, मुझे साक्ष्य मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं माय डियर।
यानी समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब जैसे आज समाज पुरुष सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है। जैसे हम आपसे पूछे बेटा आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर आप अपना एड्रेस बताओ। तो आप कैसे बताएंगे? सर मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है और मैं यहां से बिलोंग करता हूं। यही बताओगे ना कॉमनली? बिल्कुल भाई। यानी आपकी पहचान किसके नाम से? आपके पिता के नाम से। तो उस समय किसके नाम से रही होगी? मम्मी के नाम से रही होगी। सर मेरा नाम ये है, मेरी मम्मा का नाम ये, माँ का नाम ये और मैं यहां से बिलोंग करता हूं भाई। यानी समाज में प्रधानता किसकी थी? माता की थी माय डियर। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर? तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर अधिक मात्रा में हमें स्त्रियों के मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे अगला क्या था? यहां पर पर्दा प्रथा। ठीक है ना? घूंघट की ओर में चांद सा मुकड़ा नजर आने लगा। यानी पर्दा देखा हो ना? आजकल की तो महिलाएं भूल ही गई पर्दा। पर्दा करेंगी उनकी मतलब ये सोचती हैं छोड़ो यार हमें क्या मतलब। अब तो पहले ही से भाई साहब घूंघट ये डाला, घूम रही जीन्स पहन के। भाई आजकल की मम्मियां बताओ, मम्मियां हैं जीन्स और सूट पहन, मतलब इतना हाफ पहन के चल रही भाई साहब। लो ये जा रही मम्मी। अरे मेरा भी बचपन बीता, मेरी माँ हुआ करती थी बचपन में। जब मैं गांव में रहा हूं तो जब सो के उठते थे तो सबसे पहले माँ का जो पल्लू था वो बहुत सहारा, तो बहुत अच्छा था भाई। मम्मी क्या करती हैं? कुछ नहीं, बर्तन साफ करना, लो भाई लो आप पल्लू भाई साहब, लो साफ कर दिया। मेरी मम्मी ने मुंह धुला, लो पल्लू से साफ कर दिया। और हम गए मम्मी की साड़ी डाली भाई साहब, तुरंत साड़ी से मुंह पहुंच लिया भाई। ऐसा बचपन में हम लोगों ने किया, मैंने किया भाई। आपने ना किया हो तो मैं उसकी बात। गांव में आज भी भाई पर्दा प्रथा देखने को मिलता है भाई। आज कर लेंगे सर संविधान में राइट टू इक्वालिटी बताया गया है, पुरुष काहे नहीं पर्दा करते हैं? आप कहना लो, बिल्कुल कह सकते हो भाई। अरे भाई थोड़ा इंडियन कल्चर है, इंडियन संस्कृति है, थोड़ा सब सही रखो। एकदम गंदा करके रख दिया भाई साहब। आजकल की मैं बच्चियों को देखता हूँ भाई साहब, वो इतनी जीन्स, हाफ जीन्स इतना पहन के चलती हैं भाई। फिर कहती हो सर लड़के मुझे परेशान करते हैं, मुझे ये करते हैं वो करते हैं। भाई अपने आप को बचा के रखना है। गुलाब का फूल है, उसे डिब्बे में रखा जाता है ना कि दिखाया जाता है। हीरा होता है, डायमंड होता है, उसे अलमारी में रखते जाकर के, 2-3 लॉकर में जाकर के। और तुम सारे आम दिखाओगे तो भाई क्या करेगा लड़का बेचारा? चलो हमें काम मतलब ठीक है। यानी पर्दा प्रथा यहां पर देखने को मिलती है। और यहां पर एक चीज और थी, वेश्यावृत्ति के भी यहां पर मुझे साक्ष्य प्राप्त होते हैं माय डियर। वेश्यावृत्ति के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं माय डियर। आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहे हो ना, वेश्यावृत्ति एकदम सोशल मीडिया पे एकदम बगड़ी पली है वैसा। एकदम जिधर देखो तो उधर एकदम अपने वायरल के चक्कर में भाई साहब एकदम बढ़िया बढ़िया ठुमका लगा देती हैं भाई, छोटे छोटे कपड़े पहन के। पिता के कपड़े कम पड़ गए, पिता के कपड़े कम होने लगे। तो लेना बेटा कि पिता के कपड़े कम हो गए अपनी बच्ची को कपड़े पहनाने में। पिता के कपड़े कम पड़ गए अपनी बच्ची को कपड़े पहनाने में। और धीमे धीमे भाई साहब बच्ची के कपड़े छोटे होते गए इंस्टाग्राम पे रील बनाने में। छोटे कपड़े बनाएगी, रील वायरल हो जाएगी। अरे बच्चे कपड़ों में भी तो रील अच्छी बने, तुम बड़ी मलूक लगो मेरी बहना, समझ लो काय देश को बर्बाद कर रही हो। चलो हमें कहा मतलब क्लियर। तो यहां पर पर्दा प्रथा भी यहां पर हमें देखने को मिलती है माय डियर, ध्यान रख लेना। सर मनोरंजन का साधन क्या था यहाँ के लोग? मनोरंजन, सर मनोरंजन के लिए करते थे बेटा शिकार। क्या करते थे? शिकार। यानी यहां पर जो कुछ लोग क्या करते थे? शिकार करना, पासा खेलना, मछली पकड़ना। पासा खेलते थे माय डियर, मछली पकड़ना। सर आज का मनोरंजन मोबाइल है तो कहीं होता यार, पूरा लूडो खेलना है कह लो,
क्या करना है भाई, सारी चीजें मोबाइल पर है भाई। चलो दुर्गति कर दी भाई साहब मनु, मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा किया जा रहा है आज के समय में, ध्यान रख लेना भाई। चलो भाई क्या है, क्या चीज समझ में आया, यानी मनोरंजन, यानी शिकार, पासा और मछली पकड़ना, इनका ये क्या था, मनोरंजन था यहाँ के लोगों का, ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक यानी समाज लिख लेना, समाज। समाज कई वर्गों में विभाजित था। वर्गों में क्या था बेटा, विभाजित था। जैसे कौन कौन से समाज में, जैसे पुरोहित वर्ग थे बेटा, कुछ थे पुरोहित, कुछ थे बेटा व्यापारी, कुछ थे बेटा अधिकारी, अधिकारी, ठीक है ना, कुछ थे बेटा अधिकारी या शिल्पकार बोल देते हैं, शिल्पकारी, और अगले थे बेटा श्रमिक। यानी समाज में कुछ इस प्रकार के लोग रहते थे, पुरोहित थे, व्यापारी थे, अधिकारी या शिल्पकारी समझते हैं, जो कारपेंटर वगैरह होते हैं, जो बनाते हैं, ध्यान रख लेना। और श्रम, क्या लिख दिया भाई मैंने, श्रमिक, श्रमिक। तो इस तरीके से समाज में लोग करीब कई वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से थे आपको पता चल गया माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे यहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे, बिल्कुल करते थे। अगर पूजा पाठ की बात करते हैं, पूजा पाठ, तो पूजा पाठ में ये पीपल, पीपल की पूजा करते थे माय डियर। किसकी, पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, ठीक है ना। पीपल की पूजा की उन्होंने, पशुपति शिव की पूजा की उन्होंने, और उसके बाद ये बेटा और क्या करते थे माय डियर, तो आप बता सकते हैं सर, कुवड़ वाले बैल की भी पूजा करते थे माय डियर, जिसे पशुपति शिव ही कहा गया, कुवड़ वाले बैल, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख लेना सर, पूजा इनका जो वर्शिप था माय डियर, जो पूजा पाठ था वो इस प्रकार से था माय डियर। पीपल सबसे ज्यादा हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। बरगद क्या देता है, ऑक्सीजन। नीम क्या देता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। तुलसी क्या देती है, ऑक्सीजन। तो तभी तो इनको पूजा जाता है। सर पीपल पे तो हमें पता है भूत आ जाते हैं। अरे भूत भूत ना आते बेटा, ध्यान रख लेना। पीपल को इसलिए कहा जाता है, पीपल के पास जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे मन में आए काट डालो। पहले के लोगों ने बोला भूत नहीं, यहां पर बोल दिया भूत आते हैं, तो कोई जाता नहीं, काटता नहीं है। अब काटेगा नहीं, बना रहेगा तो वैसा ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा तो मनुष्य को ही बेनिफिट होगा। कोई भूत ना रहे सर, मेरे यहां पर पीपरा पे भूत बैठे है। आप तो गलत कह रहे, मैंने तो देखा है, नहीं तो एक बार तुम आप देखियो, मैंने देखा है कईयों को उसने भाई साहब। चलो भाई हमें क्या मतलब है, पूजा पाठ पता चल गया भाई। अगला बात करते हैं, यहां पर लिख लेना शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। कैसी थी बेटा, जनतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, जनता का शासन। लोकतंत्र से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र जिसे बोला जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे माय डियर, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, ध्यान रख लेना। ये लोहे का इनके पास कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि लोहे की जानकारी कब होती है, उत्तर वैदिक काल में होती है, ध्यान रख लेना। अगला सर, आक्रमण के लिए, आक्रमण के लिए कोई औजार नहीं मिला है, नहीं मिला है। यानी आक्रमण करने के लिए ये कोई ऐसा औजार मिला ही नहीं है भाई साहब, यानी कोई अस्त्र शस्त्र यहां से मुझे कुछ नहीं मिलता माय डियर। तो हम कह सकते हैं जब आक्रमण के लिए कोई औजार नहीं मिला है, तो यहाँ के लोग कैसे थे, शांति वाले, शांति प्रिय थे माय डियर। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे माय डियर, शांत प्रिय, शांत प्रिय थे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई।
युद्ध वगैरह इनसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ के लोग कैसे थे? शांत प्रिय। ध्यान रख लेना भाई, कैसे थे? शांत प्रिय थे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो एकदम सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। आगे अगर बात करते हैं, यहां पर लिख लेना लाल गेरुआ रंग के मृदभांड मिले हैं। यहां से बेटा लिख लेना लाल या फिर गेरुआ, लाल या गेरुआ रंग के मृदभांड मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। यहां से क्या मिले हैं? लाल गेरुआ रंग के। यहां से हमें क्या मिलते हैं बेटा? मृदभांड मिलते हैं। और यहां पर सबसे अधिक मोहरें, और यहां पर सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और सेल खड़ी की यहां से क्या मिलती है? मुझे अधिक मात्रा में मोहरें मिलती हैं। और सबसे प्रसिद्ध मोहर अगर पूछी जाए, सर सबसे प्रसिद्ध मोहर कौन सी थी, तो आप बता सकते हैं जो मोहनजोदड़ो से मिलती है। कौन सी? पशुपति शिव की। सबसे प्रसिद्ध मोहर अगर पूछा जाए, प्रसिद्ध मोहर किसकी है, तो आप बता सकते हैं सर पशुपति शिव की। पशुपति शिव की मोहर है। और ये इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो ये मोहर के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिलते हैं। यानी सबसे प्रसिद्ध मोहर कौन थी, तो आप बता सकते हैं भाई। क्लियर, क्लियर। तो क्या आपको आज की क्लास सही समझ में आई? तो आप बोलेंगे सर भैया आज की क्लास तो मुझे बहुत अच्छी आई, बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई, ठीक है ना। और कल की जो हमारी क्लास रहने वाली है जिसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा नोट डाउन कर लेना। ये सारे पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना। तो यहां से इस सारी पॉइंट चीजें एकदम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सारी चीजें आपको मैंने करा दी भाई। क्लियर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना, नीचे कमेंट में एक अच्छा सा लिख देना अपना भाव। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा ही लेना होगा, लिखना है अच्छा, ध्यान रख लेना। क्लियर। और एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। बाय बाय, लव यू, आई लव यू।